बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ स्टैंड में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, कल 1 अप्रैल है और वज़ीर पंजाब के ऐलान के मुताबिक कल से कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद शुरू हो रहा है, बल्कि शुरू तो आज ही हो चुका है। और आज जो मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुंची है उसके मुताबिक कोई 6,500 कार्रवाइयाँ हैं जो यहाँ पर की गई हैं। इनमें गाड़ियों में चालान किए गए हैं, रिक्शों के किए गए हैं, मोटरसाइकिलों के किए गए हैं। वो लोग जो मास्क पहने बगैर अपनी गाड़ियों में सफ़र कर रहे थे उनके भी चालान किए गए हैं। एक तरफ हम कोरोना की बढ़ती हुई लहर को देखते हैं, हम देखते हैं कि आज के अखबारात की भी आप नई बात देख लें, आप दूसरे अखबारात देख लें, लीड और सुपर लीड स्टोरीज ये हैं कि एक दिन में 100 से ज़्यादा हलाकतें ये अपनी जगह पर हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जो इकदाम कर रही है, क्या वाकई उससे कोरोना रुक सकता है? नहीं रुक सकता। आपके सामने इस वक्त जो फुटेजेस आ रही हैं इनमें आपके बाज़ार भी आपको नज़र आएंगे, इनमें लोगों का रश भी आपको मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आएगा। ये बाज़ार की फुटेज को देखिए, ये उसी तरह आज लाहौर के बाज़ारों के हवाले से देखा जाए तो तमाम बाज़ारों में ठीक ठाक किस्म का रश रहा। मैं आज के प्रोग्राम में जनाब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के सामने उनकी कोरोना पॉलिसी जो है SOPs के हवाले से उसके 10 बड़े तज़ादात रखना चाहता हूँ। वो तज़ादात हैं क्या? सबसे पहला तज़ाद तो ये है कि ख़ुद वज़ीर आज़म और ख़ुद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और उनके वज़रा SOPs पर अमल नहीं करते, मास्क नहीं पहनते, समाजी फासला मीटिंगों में हमें नज़र नहीं आता, और जब वो बगैर मास्क के, बगैर समाजी फासले के मीटिंग्स में हमें नज़र आते हैं। ख़ुद इमरान खान साहब जब बीमार थे, जब कोरोना का उनका टेस्ट पॉजिटिव आ चुका था, वो मीटिंग्स करते हैं और उन मीटिंग्स की तस्वीरें जो हैं वो बाकायदा तौर पर जारी की जाती हैं। तो फिर आप अवाम पर मुकदमात क्यों कायम करते हैं कि वो मास्क नहीं पहनते? ये कैबिनेट की मीटिंग होती है, आप देखें फौज ज़फ़र मौज है जो वहाँ पर बैठी हुई है और बगैर मास्क के बैठी हुई है। फिर आए कोई थाना सिविल लाइन आए सामने, आए कोई बाकी कोई थाना जो उसको लगता है 7 क्लब रोड को आए सामने और फिर मुकदमा दर्ज करे। जो ईवान वज़ीर आला में मीटिंग्स हो रही हैं बगैर मास्क के, उसकी फुटेज जारी हो रही है, तो फिर अवाम पर मुकदमे आप बनाते हैं, उनको पकड़ते हैं, अंदर ले जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि दूसरा बड़ा तसाद कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम बंद कर देंगे, हम मेट्रो बंद कर देंगे, हम इसके साथ साथ ऑरेंज लाइन बंद कर देंगे। उसके बाद LTC भी होश में, उसको भी आ जाती है, वो भी कहते हैं हम भी बंद करेंगे। तो सरकार, आपने एक तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, आपने बाज़ारों को खुला रखा, आपने कारखानों को खुला रखा, आपने सरकारी दफातर को खुला रखा। तो सवाल ये है कि फिर लोग जो उन बाज़ारों में जाना है, जिन्होंने कारोबार करना है, वो कैसे जाएंगे? जो दफातर में जाते हैं वो कैसे जाएंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपने बंद कर दी, तो क्या एक मज़ाहिया सी बात की जा रही है? क्या कोई 2 अरब दरख्त हैं जिनके ऊपर से छलांगे लगाते हुए जाएंगे? जाने का तरीका कार क्या होगा? आप ये वाज़ेह कर दें। क्या सिर्फ अपनी गाड़ियों वाले जा सकते हैं दफ्तर में? जिनके पास अपनी ट्रांसपोर्ट है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, वो जा सकते हैं, बाकी लोग नहीं जा सकते? कितने अफसोस की बात है। फिर आप कहते हैं कि 8 बजे का टाइम था, बड़ी मुश्किल से ऐलान हुआ था, आप उसको वापस 6 बजे पर ले गए हैं। सवाल ये भी है कि क्या, एक पुराना सवाल है कि कोरोना क्या 6 बजे सोकर उठता है फिर उसके बाद बाहर निकलता है, हम उसको रोक लेंगे? 6 बजे से पहले कोरोना नहीं होता, उसके बाद होता है। तो ये भी एक अजीब सी कंट्राडिक्शन है कि आपको चाहिए था कि वक्त बढ़ा देते बाजारों का ताकि रश ना होता। अब ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना जो है बाजारों में नहीं आता, दफातर में नहीं आता, कारखानों में नहीं आता, लेकिन वो मेट्रो बसेस में आ जाता है, वो स्कूलों में आ जाता है। ये भी एक कंट्राडिक्शन है, कहाँ पे कोरोना आता है, कहाँ पर नहीं आता। आप इसको डिफ्रेंशिएट किस तरह कर सकते हैं? और जहाँ पर इतना रश है आप वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, देख नहीं रहे, वहाँ पर पाबंदी नहीं लगा रहे। अब आ जाए अगला, हुकूमत बात करती है लॉकडाउन के हवाले से, हमने लॉकडाउन करना है। ज़रूर करें लॉकडाउन, सारे जो महज़ब मुल्क हैं, जो मुआशरे उनमें हो रहा है, आप भी ज़रूर कीजिए। लेकिन सवाल मेरा कुछ और है कि आप जब लॉकडाउन की बात करते हैं तो लॉकडाउन की बात करके आप रुक जाते हैं। उससे अगला स्टेप, जब आप जिन ममालिक की बात करते हैं, बरतानिया की, अमेरिका की, कनाडा की, सिंगापुर की, पता नहीं कौन कौन से मुल्क की आप बात करते हैं, वहाँ पर लॉकडाउन हो रहा है, PM बात कर रही है, तो आप लॉकडाउन की बात करके रुक क्यों जाते हैं? आप इमदाद की बात क्यों नहीं करते? वो जो घरों में बैठ जाएंगे उनको रोटी कौन देगा?
आप बंद कर देंगे जिनके कारोबारों को, जिनकी चीज़ों को। अब ये एक अलग कंट्राडिक्शन है। अब इसकी क्या वजाहत की जाए, क्या रास्ता निकाला जाए, ये भी आपने बताना है। वज़ीर-ए-आज़म की बातें अवाम के हक में सामने आ जाती हैं कि हम कारोबार नहीं बंद होने देंगे, इक़दामात जो हैं वो उसके खिलाफ सामने आ जाते हैं। फिर एक और कंट्राडिक्शन है, आपने मेट्रो बसें बंद कर दी, आपने जहाज़ बंद नहीं किए। अब मुझे बताएं कि अमीर जो हैं, आपने ट्रेनें बंद नहीं की उस तरह, आपने समझ नहीं आ रही कि अमीर आदमी अपनी गाड़ी में चला जाए, गरीब आदमी ने जिस पर जाना है उसमें कोरोना आ जाता है, अमीर आदमी ने जहां पर जाना है वहां पर कोरोना नहीं आता। अमीरों को सहूलत मिल जाती है, गरीबों के लिए मुसीबत हो जाती है। ये कैसी पॉलिसी है? और फिर आप कहते हैं, कंट्राडिक्शन बहुत बड़ी है कि आप कोरोना से बचाना चाहते हैं। भाई वैक्सीन कहाँ पर है? लोग मारे मारे फिर रहे हैं। आप वैक्सीन अभी तक जो है उसकी फराहमी आप 60 साल या 50 साल तक रखे हुए हैं। फिर वो तस्वीर आपने देखी होगी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सामने आई। एक ही हवालात के अंदर आप उन लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं, बंद कर देते हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने समाजी फासले को बरकरार नहीं रखा। 6-6 फुट के फासले पर वो नहीं थे, और आप देख लें कि यहाँ पर उनको भेड़ बकरियों की तरह किस तरह बंद किया हुआ है। तो फिर अगर ये बाहर अगर समाजी मास्क नहीं पहना हुआ था इन्होंने, या समाजी फासला नहीं था, तो यहाँ पर ये किस तरह बचेंगे? आप थानों के अंदर, हवालातों के अंदर, जेलों के अंदर सूरत हाल देख लें। एक तरफ मास्क न पहनने पर मुकदमात हैं, दूसरी तरफ हमारी रवायती करप्ट पुलिस है। एक तजाद ये भी है, कि रेस्टोरेंट्स में कोरोना आ जाता है, हमने उसको बंद कर देना है। हुकूमती दावतों में नहीं आता, बड़े बड़े खानों में नहीं आता। कितना समझदार कोरोना है, ये इतना समझदार क्यों है? फिर हुकूमत अभी तक कोई इश्तराकी अमल नहीं सामने ला सकी। ये बहुत सारे तजादात हैं। मैंने 10 के करीब की आबाद की मजमूई तौर पर ये इससे ज़्यादा तजादात हैं जो कि हुकूमत की कोरोना पॉलिसी में इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं, और उसकी वजह से कोरोना बढ़ता भी चला जा रहा है। मैं मशकूर हूँ कि हमारे यहाँ पर जो मेहमान मौजूद है इस सूरत हाल को वासिया करने के लिए। यहाँ पर मेरे साथ उमर सिद्दीकी साहब मौजूद है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, तर्जुमान है वजारत इंसानी हकूक पंजाब के। बहुत बहुत शुक्रिया उमर, हमें यहाँ पर वक्त देने के लिए। यहाँ पर ज़िशान अकबर भी मौजूद हैं। ज़िशान जो है सदर रिक्शा यूनियन के, और लाहौर की एक मुतहरिक रिक्शा यूनियन। आज आपने एक ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, गर्मा गर्म की, अपने मसाइल को उजागर किया। आपकी तरफ भी आना है। यहाँ पर अशरफ महताब साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉमर्स रिपोर्टर हैं, शहर को और इनके मामलात को डील करते हैं, उनकी तरफ जाना है। तज़ादात बहुत ज़्यादा हैं। तो अशरफ साहब, अगर हम बात करें इस वक्त शहर की, तो मार्केटें खुली हैं, बाकी इसके जरिए क्या इंप्रेशन क्या जा रहा है? इंप्रेशन आपने सारा वो इंट्रो में एक वाजे किया है कि इंप्रेशन ये जा रहा है कि हुकूमत की मर्जी जहाँ होगी वहाँ कोरोना जाएगा, जहाँ नहीं होगी वहाँ नहीं जाएगा। जैसे आपने कहा कि हुकूमत के अपने जो मीटिंग्स हैं वो जारी हैं, वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि वो कई ऐसी मीटिंग्स भी हैं जिसमें मास्क भी नहीं पहनते और समाजी फासला भी इतना नहीं है। ठीक है। दूसरा, आवाम को कह रहे हैं कि मतलब आप समाजी फासला भी रखें, मास्क भी पहने। यकीनी बात है कि वबा है, तो बेहतर तो ये है कि आप अपने हाथ धो लें, सैनिटाइज कर लें, ना कि आप ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। आप मास्क लगा लें, ना कि आप जब आपका दम निकलने लगे तो आपको वेंटिलेटर का मास्क लगा दिया जाए। दो चीज़ें तो हैं और करनी भी चाहिए हमें। बीमारी मौजूद है, बीमारी मौजूद है, लेकिन क्या इस तरह लेकिन उनके SOPs की बात करें तो बड़े अजीब से मसखा खेज SOPs आ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि उन लोगों को पकड़ के ले गए हवालात के अंदर, और वहाँ पे समाजी फासला 2 फुट का भी नहीं है, और 6 फुट के फासले पे उन्होंने पकड़ा। इस चक्कर में सर बंदे तो बंदा चढ़े हुए थे हवालात। अब इसका कौन तदारक करेगा, इसको कौन लुक आफ्टर करेगा? पकड़ा किस जुर्म में है? पकड़ा है जी ये आपने समाजी फासला बरकरार नहीं रखा, और उस जगह पे जाके ठोस दिया कि जहाँ पे मुमकिन ही नहीं है कि समाजी फासला छोटी सी लतीफे बनते चले जा रहे हैं सर, एक के बाद दूसरा। फिर आपने एक बहुत बड़ी बात की गरीब के लिए, तो जैसे खान साहब कहा करते थे कि 2 पाकिस्तानी 1 पाकिस्तान है। ताकतवर उसमें जो है वो निकल जाता है और गरीब फंस जाता है, और मैं चाहता हूं कि एक पाकिस्तान हो, ताकतवर फंसे, गरीब के ऊपर ना इतना कदर हो। जहाज जैसे आपने कहा, ये जो तीसरी लहर आई है ये सबसे ज्यादा खतरनाक बरतानिया से। तो बरतानिया से मुझे ये लगता है कोई साइकिल पे थोड़ा आया होगा, कोई कार पे थोड़ा आया होगा, किस पे आया? जहाज पे आया ना। तो जहाज पे जब आया तो आपने क्यों नहीं उस वक्त उसको रोका, क्यों नहीं आपने उनको करंटीना किया, क्यों नहीं वहां पे एयरपोर्ट पे अरेंजमेंट किए,
वहां पे यहां तक लोगों ने बताया कि वो खुद कहते रहे वहां से जो लोग आए थे कि हमें चेक कर दे, हमारी रिपोर्ट कोई दे दे, हमें क्वारंटीना करना है, क्या करना है कर ले। तो वहां पे लोग कहते रहे नहीं जाए, आप जाए, आप जाकर करवाएं। तो ये सारी चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, रिक्शा ड्राइवरों की यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे थे, तो क्या इशू क्या बन रहा है जी आपके साथ इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमेशा की तरह आपने जो गरीबों पर, रिक्शा ड्राइवरों पर जब कोई मसला आता है तो आप हमेशा हमारी आवाज़ बनते हैं। आज भी आपने हमारी आवाज़ बने हैं, हुकूमत तक हमारा पैगाम पहुँचा रहे हैं। हमारा सीधा सीधा से छोटे से मुतालबात हैं। अगर आप लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं तो रिक्शा ड्राइवरों को राशन पैकेज, यूटिलिटी बिल्स माफ़ कर दिए जाएँ, उनके बच्चों की स्कूल की फ़ीसें माफ़ करवाई जाए और तमाम जो इलाज वगैरह के सहूलियात हैं वो फ्री करवाई जाए। इसमें जो है हमने आपको ये है कि जैसे देखें आप, लॉकडाउन हो रहा है, हमारा माशी कत्ल किया जा रहा है गरीबों का। जिस तरह आपने पहले ही बताया कि गरीब पिसता जा रहा है, अमीरों को कुछ नहीं हो रहा। पहले तो अजीब सूरत हाल है, अजीब सूरत हाल है। अमीर खौफजदा है कोरोना से और गरीब खौफजदा है लॉकडाउन से। ठीक है, क्या लॉकडाउन हो रहा है उसमें वजीर आजम की, सदर पाकिस्तान की, वजीरों की, वजीरों की, अरकान असम्बली की तनख्वाहें और मराहत रोकी जाती हैं। इनको पता लगे, इनकी रोकें, ताकि इनको पता लगे कि गरीबों का दुख दर्द क्या है। कि जब वो कमा के नहीं लेके जाते, जो रिक्शा ड्राइवर एक दिन का 1000 रुपये कमाता है उसमें से 350 दिहाड़ी दे देता है, 300 का पेट्रोल डलवाता है तो 400 अपने घर लेके जाता है। वो अगर वो भी नहीं लेके जाएगा तो उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। हम लोग हमें कोई शौक नहीं था सड़कों पे आने का। आज हमने अल्टीमेटम दिया है 48 घंटों का। अगर लॉकडाउन हुआ और उससे लॉकडाउन होने से पहले हमारे जो छोटे से मुतालबात हैं उस पर हमें बुलाया ना गया, हमारे जो एतराज़ात हैं, वो जो खदशात हैं वो दूर ना किए गए, तो हम 48 घंटे बाद कमिश्नर ऑफिस के बाहर से कशकोल बरदार रैलियां निकालेंगे। कशकोल बरदार भिखारी तो हमें बना ही दी है, भिखारी तो हमें इन्होंने बना ही दी है। तो इसलिए उसके बाद हम गवर्नर हाउस के बाहर भी एहतजाजी धरना देंगे, वजीर आला उसके बाहर भी देंगे। कोरोना से मरने से बजाय अच्छा है कि हम गुर्बत से मरने के बजाय अच्छा है कि हम कोरोना से मर जाएं। वैसे भी तो मरना है ना, गुर्बत से जो मरेंगे बच्चे भी भूखे मरेंगे, हमने भी भूखे मरना है। तो क्यों ना हम अपने हक के लिए बाहर निकलें। घर बैठे मरने से बेहतर है कि हम सड़कों पर निकलेंगे, और अगर हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो हम बिल्कुल निकलेंगे। दूसरी बात, मेट्रो और ओरिएंट ट्रेन हुकूमत की, उसमें आप अपनी मर्जी से, अपने ये हुकूमत की है ना, उसमें SOPs पे अमल दरामद करवा सकते हैं। आज वज़ीर आला साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि ज़ाती जो वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उस पर पाबंदी नहीं है, बल्कि इन पे आप इनको चलता रहने दें, स्पीडो बस, ओरिएंट ट्रेन, इनको चलता रहने दें। इस पे SOPs अब दें। बाहर आप देखें, जो बाहर के ज़िलों में बसें जा रही हैं वो चल रही हैं, अंदर बंद कर दी हैं। इसी तरह रिक्शा वाले को यही कह रहे हैं कि एक सवारी बैठेगी। भाई क्यों एक सवारी बैठेगी? वो वही लोग हैं जो एक घर में साथ रहते हैं, जो 2 लोग इकट्ठे बैठ के जाना चाह रहे हैं। उसमें आप कल के दिन में देखें, रिक्शा ड्राइवरों के इतने चलान हुए हैं, इतने चलान हुए हैं, इसमें शामिल ये 2 बेचारे भी शामिल होते हैं ना, मोटरसाइकिल सवार शामिल है या रिक्शा ड्राइवर शामिल होगा। और तो उसमें क्या कहते हैं, ये 2 गाड़ियों के भी हुए हैं, सैकड़ों की तादाद चंद होंगे, 350 से ज्यादा। तो 6000 में से 350 निकाल दे एवरेज देखे ना। रिक्शा ड्राइवर और मोटरसाइकिल वाले बेचारा आगे पास वही। अगर जिस तरह हमने सबसे पहले बताया है कि पुलिस स्टेशन में, वहां पर SOPs कहां जाते हैं? सरकारी मीटिंग्स में हम जाते हैं, हमने भी देखा है वहां पर, जब हम तमाम सरकारी दफ्तर में जाते हैं वहां पर SOPs इनके कोई नजर नहीं आते। SOPs नजर आते हैं तो इनके गरीबों पर, उनको इन्होंने अमल दरामद करवाना। उमर साहब, SOPs तो गरीबों के लिए है, बर्क नहीं गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं नजम भाई आपको सबसे पहले तो ये बताऊं, अंदर 1 अप्रैल से, यानी कि कल से, ठीक है, कि कल से जो वर्क फ्रॉम होम दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। बात कर रहे हैं रिक्शों की, लिमिटाइज किया गया है, उसको बैन नहीं किया गया, लॉकडाउन कंप्लीट नहीं किया गया, ना कहीं पे ये बात हुई है कि ये बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा, ऐसी बात कहीं नहीं हुई। सही, आप कल भी देखेंगे, आज भी देख रहे हैं, आपने कल भी देखा। सर मुझे एक बात बताएं, सैकड़ों मुकदमात हो गए अब तक जो है मास्क ना पहनने पर, पब्लिक में जाने पर।
किसी हुकूमती बंदे का भी हुआ, ये मीटिंग्स की फुटेज आती है सारी की सारी, ये मीटिंग्स हो रही हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ये आपस में गेट टुगेदर हो रहे हैं, ये मुबारकबादें दी जा रही हैं, ये सारा कुछ अवाम पर मुकदमात होते हैं, सरकार पे क्यों नहीं होता? देखिए मैं आपको फिर एक बात करूंगा कि देखें अभी थोड़ी देर पहले मेरी अभी जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर हैं मुदस्सर रियाज मलिक साहब, उनसे ये डिस्कशन हो रही थी कि हम लोग ट्रांसपोर्ट का या आम पब्लिक का जिस तरह से भी हम लोग चलान वगैरह हम लोगों ने इतने किए हैं, इसकी अब क्या सूरत हाल है कि हमने आगे इसको किस तरह से लेकर चलना है। तो उन्होंने मुझे यही बात बताई कि देखो यार प्लान तो हम लोगों का लाहौर के हवाले से ये है, कमिश्नर साहब नए आए हैं उस्मान साहब, आपको पता ही है कि प्लान तो ये है कि पहले हम 10 बजे से लेकर 8 बजे तक लेकर आए थे इसको, उसके बाद हम 6 बजे तक लेकर गए हैं, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता केसेस की तादाद बढ़ती रही तो नजम साहब आपको पता है कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, पूरी दुनिया में लॉकडाउन है। पाकिस्तान शौक से लॉकडाउन नहीं कर रहा। खान साहब ने कल भी ये बात की कि मैं लॉकडाउन कंप्लीट नहीं करना चाहता ना, उसी तरह फैसिलिटीज दी जाती है। वही वजह है ना। तो खान साहब ने मैं समझता हूं नजम साहब, ये आपको भी मानना पड़ेगा कि पहली लेयर आई, दूसरी लेयर आई, तीसरी वेव आई, ठीक है। इमरान खान साहब इस पूरी दुनिया के वो वाहिद वजीर आजम है जिन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन की बात की, जिसको WHO ने और UN ने भी अप्रिशिएट किया कि ये इन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इकोनॉमी भी चलाई और कंप्लीट लॉकडाउन भी नहीं किया इन्होंने, ना उसमें गए, ठीक है। और उसके बाद पूरी दुनिया जब आपको अप्रिशिएट कर रही है तो यार हमारी आवाम को अप्रिशिएट करते हुए क्या हो रहा है, वो क्या चाहते हैं कि इसको हम लोग कोरोना को बिल्कुल भुला ही दें। नहीं, आप हुकूमत बात करती है लॉकडाउन की, मैं सपोर्ट करता हूं, आप चाहे स्मार्ट लॉकडाउन की बात करें, मुकम्मल लॉकडाउन की बात करें, चलें जी, एक वबा है, हम तस्लीम करते हैं वबा मौजूद है, पूरी दुनिया इससे आगे भी बात करती है उमर साहब, इससे अगली बात करती है इमदाद की। अब मैं आपको इमदाद भी बताता हूं, अब मैं आपको इमदाद बताता हूं। मुझे बताएं, पहली वेव आई, एहसास प्रोग्राम के तहत 12-12 हज़ार फी फैमिली दिया गया, पाकिस्तान के बजट में इतनी कैपेसिटी नहीं थी, आपको भी पता है। अब सवा साल हो गया, सही कह रहे हैं पूरे साल सवा साल में आपने 12,000 रुपया दे दिया। वो 12,000 रुपए का सर्वे कर लें, वो भी आप देख लेंगे पाकिस्तान की कितनी आवाम को मिला है। मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बता देता हूं, 33,000 मेंबर है, 33,000 मेंबर में से कुछ चंद लोगों को वो मिला बना के यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैंने 33,000 मेंबर है मेरा, 33,000 रिक्शा ड्राइवर मेरा मेंबर। अब सुन ले, अब जिशान साहब मेरी बात सुनिएगा, मुझे 2 मिनट देने, आपने मुझे बोलने दें। एहसास प्रोग्राम के तहत मैं आपको एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट देने लगा हूँ कि अल्लाह गवाह इस चीज़ का, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के ये बात कर रहा हूँ कि मैंने अपने मोबाइल से हमारे घर में जो मुलाजमीन या और मेरे दोस्तों के मुलाजमीन सबके मैंने ID कार्ड मैसेज किए थे। मेरा 90% के मुझे मैसेज आ गए थे कि आप जाकर अपने 12,000 रुपए ले लें। सर्वे ऐसा किया गया था, ठीक है। आपको भी याद होगा कि लोगों ने ड्राइवर बैठे हुए हैं ना, नहीं तो उस सर्वे में देखिए आवाम में से भाई, उस सर्वे में तो वहाँ जो है MNA भी उनकी भी तस्वीरें छपी जिनको गए उस सर्वे में, जो उद्देदार थे, सरकारी मुलाजिम थे, अच्छे खासे खाते पीते थे, उनको भी जाके पैसे मिले हैं। तो जो गरीब आदमी था उसको तो नहीं। मुझे ये बताए 12,000 रुपया 12 महीने के लिए अगर देते हैं आप ये समझते हैं एहसास प्रोग्राम ये किस तरह का एहसास है? स्क्रूटनी की गई, सुने ये बेहतर थी, ज्यादा अच्छी थी। नहीं वो ठीक है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कहीं ज्यादा बेहतर थी। मैं ये कह रहा हूं, मैं इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी बात की मुकम्मल इस पे सपोर्ट करता हूँ, स्क्रूटनी बेहतर थी। लेकिन जब हम बात करते हैं गरीब की, मैं उमर साहब आपको कहता हूं मेरे साथ चले, आज सुबह चले आप यहाँ पर बिल्कुल करीब गुलबर्ग में 7 अप फाटक के नीचे मजदूरों के ढेर लगे होंगे, मैं आपको वहां लेकर चलता हूँ। मैं आपको लेकर चलता हूँ चुंगी अमर सद्दू पे, कैंची पे लेकर चलता हूँ, मैं आपको लालपुल फाटक पे लेकर चलता हूँ, मैं आपको इचरा लेकर चलता हूँ जहां पे मजदूर खड़े होंगे। हम वहां पे खड़े हो जाएंगे, एक मजदूर से पूछेंगे कितनों को मिला, भाईजान 2% भी नहीं है। देखिए मैं आपको वही बात कर रहा हूँ, 22 करोड़ आवाम से अपनी स्क्रूटनी करनी थी, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जितनी कैपेसिटी हमारे पास थी, मुझे बाकी लोग क्या बाकी लोग मर जाए, उनकी इज्तिमाई कब्र खोदे मीनार पाकिस्तान में, उनको मार दो। निशान साहब ये जो बातें मगरिब को मार दे, वैसे ही मरा पड़ा हुआ है महंगाई। आपको पाकिस्तान में पहले ही अगर आप ये बातें करते हैं, मुझे बताएं टैक्स देते वक्त, तरीके इंसाफ की हुकूमत में टैक्स देते वक्त आप लोगों को ये बातें भूल जाती हैं। ठीक है, आप देखिए गरीब किस तरह की बातें कर रहे हैं आप। अब मुझे 2 मिनट बोलने दें, मुझे 2 मिनट बोलने दें। एहसास प्रोग्राम से हटके बात कर लेते हैं। ये कहते हैं जी कि बाकियों का क्या करें। नहीं, वो असल मसला इस वक्त ये बना हुआ है ना। इमरान खान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, परसों की खिताब किया, कौन से उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा, उन्होंने कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये बात की कि मैं इस चीज को लेकर बड़ा परेशान हूं कि 22 करोड़ आवाम है, जिसमें से मेरा ख्याल है कि 2 करोड़ आवाम भी ऐसी स्टेबल नहीं है कि जिसको हम लोग इमदाद नहीं करेंगे तो वो सर्वाइव कर पाएंगे लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन में भी। ठीक है, तो मैं खुद बड़ा परेशान हूं। मुझे बताएं कि ये वो लोग, ये टैक्स देते वक्त, लेकिन बाहर के मुल्कों की ये लोग बात करते हैं, बाहर के मुल्कों में आप मुझे बताएं कि वहां पर इमरान खान साहब ने क्या एक बात की थी शुरू में जब वो वज़ीर आज़म बने थे
कि जिस तरह की पॉलिसीज वहां पर आवाम के लिए बनाई गई हैं वो इसलिए बनाई गई हैं क्योंकि वहां पे आवाम टैक्स पूरा पे करती है, क्योंकि उनको पता है वो पे बैक किया जाएगा। यहाँ पे आवाम टैक्स आप लोगों ने लेना है ना भाई, टैक्स आप लोगों ने। मुझे अगर मौका दे वहां पे यही आपने बंदों को मार दिया, आपने मुझे उसके बाद एहसास प्रोग्राम की बात नहीं करिएगा, मुझे बात कंप्लीट करने दें, मुझे बात टैक्स की बात कर लेना। आपने कहा आवाम टैक्स नहीं देते, बिल्कुल भाई हम क्या करेंगे, टैक्स नहीं देते। मैं ये आपको बताता हूँ 600-700 अरब के इजाफी टैक्स लगाए गए, पेट्रोल महंगा किया गया, उसमें लिवी टैक्स बढ़ाया गया, तो ये किसने दिया? मोटरसाइकिल वाले ने भी दिया है भाई, ये सब ने दिया है। आप कैसे कहते हैं कि टैक्स नहीं देते? मुझे ये बताया कि इनडायरेक्ट टैक्स लगाए गए हैं, किस पे लगाए गए हैं? वो तो एक गरीब रेडी वाला जो बनियान खरीदता वो भी देता है, जूता खरीदता वो भी देता है, तो ये तो कोई बात नहीं आप करेंगे वो टैक्स पॉइंट है ना, जो पॉइंट है उसके ऊपर अगर आप आते हैं, मकसद कहने का ये है, कोई बात आप कर रहे हैं ना, टैक्स आप लें उनको, जिनको आप चोरों को कहते रहे हैं उनसे टैक्स लें, जहांगीर तरीन साहब से जिनके आज फ्रॉड की कंपनियां निकली उनसे जाके टैक्स लें। गरीब बेचारे ने किस चीज का टैक्स देना? उसको तो अपना घर तक नहीं है, नहीं दे रहा है, वो फिर भी दे रहा है। पेट्रोल डलवाने पे वो टैक्स दे रहा है, रूट परमिट की सूरत में वो टैक्स दे रहा है, सालाना टोकन लगवा रहा है वो टैक्स दे रहा है, बिजली के बिल में वो टैक्स दे रहा है, गैस के बिल में वो टैक्स दे रहा है, और पानी किस तरह आप टैक्स लेना चाहते हैं? आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोग लॉकडाउन के खिलाफ जो तहरीकें, लॉकडाउन के खिलाफ नहीं है, मैं मेरी एक बात सुन ले आप भाई, सही लॉकडाउन के खिलाफ नहीं है, लॉकडाउन हम चाहते हैं कि हुकूमत लॉकडाउन करे, हम उस पर अमल दरामद कराएंगे, लेकिन हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं। नहीं एक मिनट, बड़ी सिंपल बात है, बड़ी सिंपल है उमर साहब, बड़ी सिंपल, मुझे ब्रेक पर जाना है, बड़ी सिंपल सी बात है, लॉकडाउन करें, जरूर करें, पूरी दुनिया में लॉकडाउन होता है, आप भी करें, हो रहा है, तमाम महज़ब मुल्क कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ करते हैं, वो अपने अवाम को खाने के लिए देते हैं, वो अपने उन लोगों को जिनके घर में रोटी नहीं है। अब आप लॉकडाउन कर देंगे, ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे, कारोबार बंद करेंगे, तो उससे क्या होगा? भूख आएगी, नंग आएगी, आगे 1.5 साल 1.25 साल जिस मुश्किल से गुजरा है वो फिर सारा कुछ आ जाएगा। तज़ादात और भी उस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं हुकूमत की उन कंट्राडिक्शंस के हवाले से जो कि कोरोना पॉलिसी पर सामने आ रही हैं। इस वक्त जो एक लंबी डिबेट हो रही थी उससे बाहर निकलते हुए ज़रा छोटे छोटे सवालात हैं, मैं चाहूँगा कि उसकी तरफ चलें। अच्छा बता सर, सिर्फ आपने ये बताना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, मेट्रो बंद है, ऑरेंज लाइन बंद कर दी गई है, रिक्शा वगैरह पर पाबंदी लगा दी गई है, दफ्तर खुले हुए हैं, बाजार खुले हुए हैं, कारखाने खुले हुए हैं, लोगों ने दफ्तर जाना कैसे जाएंगे? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हुकूमत मतलब कुछ चंद दिनों तक कोई ऐसे पर देगी, अच्छा जो बंदा लगाएगा और हवा में उड़ता हुआ जाके जिसने केले के लिए जमीन पे तरीका कोई नहीं है, जमीन में जाने का निशान कैसे जाएंगे लोग? मतलब दफ्तर खुले हुए हैं, कारोबार खुले हुए हैं, बाजार खुले हुए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। यही तो एक सोचने की चीज है, पता नहीं कौन लोग फैसले करते हैं। पंजाब में भी नाअहल लोग, ऊपर भी है वज़ीर आज़म साहब कुछ और फैसला करते हैं, नोटिफिकेशन कुछ और जारी हो जाते हैं, और समझ नहीं आती ये लोग करना क्या चाहते हैं, इनको तो आप नहीं समझ आती। ठीक है, मुझे सिर्फ आपने ये समझाना है कि लोग दफ्तर कैसे जाएंगे, लोग दफ्तर किस तरह जाएंगे? लोग जा ही नहीं सकते। जिस तरह अशरफ साहब ने बात की है, वाकई वो उड़ के जा सकते हैं, अगर जो जा सकते हैं, परशर कोई मिल जाए, या फिर वो कोई और जिस तरह का हेलीकॉप्टर, जिस तरह वो उमर साहब के पास होगा इसका कोई ना कोई फार्मूला। उमर साहब, दफ्तर खुले हुए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, अब अमीर आदमी तो जा सकता है अपनी गाड़ी के ऊपर, जिसने जाना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे वो कैसे जाएगा दफ्तर? वो उसको अटेंडेंस वहाँ पे मार्क करने की जरूरत नहीं है, वो वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, या वो उसको यहाँ पर छुट्टियां दी जाएंगी। ये बात एक बंदा एक मिनट क्लियर कीजिएगा, वो वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, अटेंडेंस मार्क करने की जरूरत नहीं है, वो बस दफ्तर फोन कर दे मेरे को ट्रांसपोर्ट नहीं है, मैं नहीं आ रहा। नहीं, वो पूरा तरीकेकार ऑफिसेज उसको बताएंगे कि हाँ जी जो जिनकी मोबिलिटी का इशू नहीं है वो यहाँ पे आएंगे, जिनकी मोबिलिटी का इशू आ रहा है वो नहीं आएंगे। नहीं तो जो देखें, अब मुझे एक बात बताएं, एक ऑफिस में जो एम्प्लॉइज गाड़ियों पर आते हैं या मोटरसाइकिल्स पर आते हैं वो तो चले जाएंगे। तो ये यहाँ पे अनाउंस ये किया गया है सीएम साहब की तरफ से भी कि जो मालिकान है कंपनियों के वो उनको रिलीफ देंगे, जो ट्रांसपोर्ट की वजह से नहीं आ पाएंगे उनको रिलीफ मिलेगा, और ये बात अनाउंस गवर्नमेंट ने कर दी हुई है। जिनके पास गाड़ी नहीं है, जिनके पास अपनी मोटरसाइकिल नहीं है, वो छुट्टी कर सकते हैं, उनको छुट्टी नहीं कर सकते हैं, वो उनका जो तरीकाकार अपनाया जाएगा मालिक की तरफ से, कंपनी के मालिक की तरफ से, उसको अपनाना पड़ेगा। छुट्टी होगी तो वो छुट्टी काउंट होगी, अगर वो वर्क फ्रॉम होम कर सकता है तो वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा। अगर वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता है, उसने दुकान पे आना है, उस पे एक सेल्समैन है ना, एक बाजार का सेल्समैन है,
वो वर्क फ्रॉम होम कैसे करेगा? उन्हें हाँ, ख्वातीन नहीं, को अच्छा, कपड़े जो बहाने पाए। अच्छा देखें, इस तरह की जो चीज है उसके लिए इन्होंने ये अनाउंस किया है कि देखें 6 बजे तक का जो टाइम है उसमें लिमिटेड मोबिलाइजेशन होगी। ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी। नहीं बिल्कुल बंद नहीं सर। आप देखेंगे सर, आप देखेंगे कि ना आपका ना करीम बंद हो रही है आपकी, ना उबर बंद हो रही है आपकी, ये सर्विसेज बंद नहीं हो रही। आप ये समझते हैं उसके अलावा एक बंदा जो 12-14 हजार का सेल्समैन है, वो 500-700 की उबर करवा के आएगा, 500-700 की क्रीम करवा के वापस जाएगा। मोटरसाइकिल पे जा सकता है वो, क्यों नहीं बाइक पे आ जा सकता? बाइक खरीदे, अलावा वो बाइक खरीदे, उबर की बाइक्स हैं, उबर की बाइक्स हैं, करीम की बाइक्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा उस पे जाए, मैं बात कर रहा हूँ रिक्शे बंद नहीं हो रहे। ये मुझे नहीं समझ आ रही ज़िशान साहब को ये किस चीज ने डरा दिया है कि कल से रिक्शे बंद हो रहे हैं, रिक्शे बंद नहीं हो रहे। कल का नोटिफिकेशन जारी है, उसके बाद मैंने न्यूज़ आपने भी एक बात शुरू से किया जाता है, शुरू से सवाल किया जाता है। आप लॉकडाउन करते हैं 6 बजे तक कर दिया, 8 बजे तक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अशरफ साहब, ये पहले दिन से सवाल किया जा रहा है कि ये जो कोरोना है इसको कैसे पता चलेगा कि अब 6 बजे के बाद जो है मैंने निकलना है, अटैक करना है, 6 बजे से पहले जो है हुकूमत ने रिलीफ दिया हुआ है, नहीं जाना टाइम कोरोना को कौन बताएगा? ये हुकूमत ने कंट्रोल किया हुआ कोरोना। अच्छा, कोरोना कंट्रोल्ड कोरोना है वो, इसलिए हुकूमत जब कहेगी ना अच्छा तो तुम उठ के चले जाओ तो फिर वो जाएगा। तो 6 बजे 8 बजे तक उसको पाबंदी लगाई हुई है। हमारे कैप्टन साहब जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, पहले वो हेल्थ में थे तो वहां से इंस्ट्रक्शन होती थी, आजकल वो आपको पता है कमिश्नर बड़े ओहदे पे चले गए, उस्मान साहब के हुक्म पे निकलेगा। हाँ, तो वो उनके हुक्म से जाएगा, उनके हुक्म से वापस आएगा, तो भाई बात तो उनकी माननी पड़ेगी। मुझे सिर्फ एक ये बता दें, इसमें अभी भाई ने बात की कि एहसास प्रोग्राम के तहत, मुझे ये मैं हैरान हूँ कि किसका एहसास कर रहे हैं ये अपने एमएनए जो है वजीर है, उनको तो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां लेके दे रहे हैं। उनकी तनख्वाह जो है, आज तक आपने सुना है कि किसी एमएनए ने अपनी तनख्वाह में से पैसे कटवाए होंगे, यार ये मैं इस महीने तनख्वाह नहीं लेता, मैं 2 महीने नहीं लूंगा, ये जो मुतासिरीन है उनमें बांट दूं। हुआ ऐसा? बिल्कुल हुआ। वज़ीर आज़म साहब हेलीकॉप्टर में जाते आते हैं, मैंने देखा पहले तो वो कहते थे साइकिल पे जाऊंगा मैं, यही मकसद कहने का फिर वो जो फवाद चौधरी वाला हेलीकॉप्टर, मैं एक तजवीज़ देता हूं, मैं आपको एक तजवीज़ देता हूं नजम साहब, फवाद चौधरी वाला हेलीकॉप्टर जो है वो काफी सारे ले लें, 54 रुपए में 4-5 आदमी तो बैठ के चले जाएंगे ना, एक मतलब ठीक है तो वापस भी आ जाएगा। कोरोना की पहली वेव में 3 महीनों की तनख्वाहें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज हैं और जो एमपीएज हैं पंजाब असेंबली के, ये बात ऑन रिकॉर्ड आपको बताने जब साहब, इन्होंने तनख्वाहें अपनी कटवाई और इन्होंने 1 रुपया घर नहीं लेकर गए, इन लोगों ने कोरोना फंड में डाल दिया तनख्वाहें, आपको याद होगा, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 3 महीने की भाईजान वो सर्वाइव कर सकते हैं ना, आप भी कोई इसी तरह करेंगे। बड़ी बड़ी गाड़ियां इनको बेसिकली बता रहा हूं कि अगर एमएनए वगैरह ने ये काम किया है, 2 मिनट मुझे दें, आप मेरी बात सुनो। 22 करोड़ आवाम है, हर एक का पूरा नहीं कर सकते ये लोग, तो 2 साल तनख्वाह ना लेना तो ये सर्वाइव कर सकते हैं, बल्कि ये तो ले ही ना तो फिर भी सर्वाइव कर सकते हैं माशाल्लाह। जितने अमीर और जागीरदार लोग किस्म के ये एमपी एमएनए और वज़रा होते हैं, इनका तो सर्वाइवल हो जाएगा। गरीब बेचारे का क्या होगा जिसने 400 रुपए दिन का लेके जाना है? दिहाड़ीदार तबके का क्या होगा जिसने कमाना है तो खाना है? उस बेचारे का बताइए क्या होगा? उसी का एहसास करते हुए, सवाल एहसास की तरफ लेके नहीं, मुझे मैं इसका जवाब पहले इनको दे दूं। उसी का एहसास करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हमेशा स्मार्ट लॉकडाउन की बात की, कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ वो नहीं गए। पूरी दुनिया में लोग गए, इटली के वज़ीर आज़म ने इस्तीफा दिया क्योंकि अवाम रोडों पर आ गई कि हमें ये कोरोना पॉलिसी पसंद नहीं है। इंडिया में मोदी के लॉकडाउन का आपने हाल देख लिया कि क्या उसके नतीजे निकले। आपको पता है इंडिया का इस वक्त जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है? देखिए मेरी बात सुने, अगर आपने क्या इस वक्त देखें, अब आप मेरी बात सुने, हम लॉकडाउन की बात करें, अगर हम लॉकडाउन की बात करें ना इस वक्त, मुझे पता है आपको यार ठीक है वो हमसे आगे है, कितना आगे है? हमसे वो ठीक है, हमसे वो कुछ काफी पॉइंट्स आगे है जीडीपी एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जहां पे लेकिन वहां पर भी यही हिसाब है, वहां पर भी यही हिसाब है, इंडिया के अंदर भी यही। अच्छा सवाल कुछ और था, ये पता नहीं अशरफ साहब लेके एहसास की तरफ और गाने असेंबली की तनख्वाहों की तरफ, मैंने तो सिंपल सवाल मेरा ये था कि कोरोना को कैसे पता चलेगा कि 6 बजे से पहले और 6 बजे के बाद का, कि 6 बजे तक जो है बाजारों में उसने नहीं जाना, ये इजाजत दी हुई है, बाद में जाना है और बाद में हम उसको चक्कर दे देंगे, हम दुकानें बंद कर देंगे। ये शुरू से सवाल आ रहा है कि ये टाइमिंग का क्या, किस तरह समझ टाइमिंग का इस तरह से है कि ताकि इंसान को ये समझाया जा सके कि कोरोना एक सीरियस डिजीज बन सकती है अगर ये बिगड़ जाए, तो इससे बेहतर है कि टाइम टू टाइम अपनी चीजों को मैनेज किया जाए। और किसी के लिए ये ऑर्डर नहीं है कि भाई तुमने सुबह 9 बजे 6 बजे तक दुकान पे बैठे रहना है,
जाओ अपना काम करो, एसओपीज को फॉलो करो। 6 बजे के बाद हम लोग नहीं देखेंगे, बिकॉज जो भी है यार, एक रश की जो रेशियो हुआ करती थी ना, वो हमेशा शाम के टाइम हुआ करती थी शॉपिंग्स में और हर जगह। आप दुरुस्त कह रहे हैं। उसको अवॉइड करने के लिए लेकिन अब मसला क्या हो गया? अब मसला ये हो गया कि आप ये कहना चाह रहे हैं 3 बजे से लेकर 6 बजे तक ऐसा इतना रश होता है, टाइम हो गया। इतना रश अच्छा, होता है अब कि उसका आपको बता देता हूं, सिर्फ इस वजह से टाइमिंग क्यों कम कर दी है। उसके अंदर आप हर बाजार को मॉनिटर कीजिएगा, नजम साहब आप कर सकते हैं, आपको पता है, आप मॉनिटर करें और आप खुद देखेंगे कि वहां पे एसी की टीम्स, वहां पे हर थाने की जो रेडेड थाना है उसका वो उसकी टीम आपने रश कंट्रोल करना है ना, मैंने आपने समाजी फासला रखना है ना। 3 दिन पहले मैंने टाउनशिप बाजार का इसी हवाले से दौरा किया, क्योंकि मैं एक रिपोर्टर था, तो मैं वहाँ 9:30 बजे 9:38 पे निकल के गया, तो वहाँ धींगती हुई गाड़ी जा रही थी पुलिस की, और क्या कह रहे थे, वो लाटा बंद कर दो, लाटा बंद कर दो। वहाँ पे 1000 रुपया एक दुकान का है छोटी का, 2000 रुपया बड़ी दुकान का, वो बता देते हैं। इसलिए कोरोना को उन्होंने मना किया, वो पैसे चांद बीच में से वो कोरोना को पुलिस देती है, वो कहती है भी 6 बजे चलिए, आप ये तो दिहाड़ियां लगवा रहे हैं पुलिस की, गरीब लोगों से को शाया करें। आप मुझे बताएं कि वो कौन सा थाना उसको लगता है जिसमें टाउनशिप थाना लगता है भाई, चेक कर ले, वहां पे 1000 रुपया दुकान का छोटी का, 2000 बड़ी का, वो यूनियन उनकी इकट्ठे करके देती है, रेट बने हुए हैं, चेक करवाना चाहिए। दिहाड़ियां लगवा रहे हैं, ये पुराना रेट है। अच्छा, वैसे वो तस्वीर भी ना, मैं ब्रेक पर जाना चाह रहा हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ, तस्वीर भी देखी होगी कि वो समाजी फासला जो है उसको बरकरार रखना था, नहीं रखा, पकड़े गए, हवालात में पहुंचे, क्या हुआ, बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ड्यूरिंग नाज़रीन। अब पुलिस के जरिए लॉकडाउन पर इम्प्लीमेंटेशन होगा और आपको हमने शुरू में तस्वीर दिखाई, एक बार फिर भी दिखा सकते हैं कि किस तरह पुलिस पकड़ रही है वो तमाम लोग जो मास्क नहीं पहनते और समाजी फासला बरकरार नहीं रखते, लेकिन जब उनको हवालात में ले जाया जाता है तो फिर दर्जनों अफराद एक ही छोटी सी हवालात में बंद कर दिए जाते हैं। फिर वहाँ पर क्या होगा, कोरोना नहीं फैलेगा तो क्या होगा। सियानी पुलिस है उमर साहब आपकी, वैसे बड़ी ना। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जेल में उनको बंद करके जिस तरह से देखें काल कोठरी है ना, अब आप उनको क्या प्रोटोकॉल में रखेंगे? उनके ऊपर पर्चा किस चीज पे हुआ है? उनको किस चीज के ऊपर वार्न किया गया है कि भाई तुम लोगों ने एसओपीज को फॉलो नहीं किया या मास्क नहीं पहना हुआ, ठीक है? तुम्हें ये सजा के तौर पे, ये कोरोना से बचाना चाहते थे, तुमने एसओपी पर अमल नहीं किया, अब अंदर जाके कोरोना करवा लो। तुम नहीं चाहते ना, कोरोना देकर अंदर जाके सजा के तौर पे देकर उसको आप सजा के तौर पे ट्रीट क्यों कर रहे? उसको सजा के तौर पे ट्रीट क्यों कर रहे? सजा के तौर पे उसको कोरोना करवा के मार दें, अब अंदर जाके। एक बात है ना, वार्निंग है यार, ये तस्वीर खींची गई है, ये थोड़ी देर की तस्वीर थी, उसके बाद आपने उनको अलग अलग कर दिया, कब्रों में बंद किया हुआ है। थानों के अंदर मैंने ये चीज देखी है, आर्य बाजार थाने में मैंने ये चीज देखी है कि वहां पर 15 से 20 लोग इन्होंने जो डिफेंस के एरिया से और इधर से पकड़े थे, उनको आर्य बाजार थाने लेकर गए हैं, उनको पहले बंद किया, उसके उनको थोड़ा बहुत मतलब वो कर आगे ऐसा नहीं होगा, ये वो पर्चा पूछा दे दिया हुआ है और उसके ऊपर जो भी केस चलेगा, लेकिन उनको बाद में अलग अलग कर दिया गया, किसी को किसी कमरे में बंद और 2-2, 3-3 लोगों को कमरों में बिठाया हुआ है एज अ सजा। ठीक है, सरकार वो डरता है कोरोना, आपको पता है छितरोल होती है थानों में, वो तो हवालात में नहीं आता, वो उधर तो जाते ही नहीं हवालात में, जब आप कह रहे सरकारी मीटिंगों में नहीं जाता। नहीं, ये सरकारी मीटिंगों में नहीं जाता, कोरोना आप मेरे साथ सरकारी मीटिंगों में नहीं जाता, कोरोना पुलिस जहां मना कर देती है वहां नहीं जाता। कोरोना डरता है ना, आप मेरे साथ थानों के विजिट्स पे चलें, आप मेरे साथ थानों के विजिट्स पे चलें, आप खुद देखेंगे कि किसी जेल के अंदर एसओपी की खिलाफवर्जी नहीं हो रही, किसी हवालात में, किसी हवालात में एसओपी की खिलाफ, ये बस एक आध जगह पे कहीं हो गया तो उसकी तस्वीर खींची गई है और उसके बाद कहीं पर था भी तो फिर उसको इन्होंने रिकवर अप कर लिया। सही, लेकिन जनाब कोई एसओपी की खिलाफवर्जी नहीं, पुलिस तो बिल्कुल ही नहीं कर रही। मैंने ये चीज विटनेस किया ना कुछ थानों में, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, मैंने कुछ जगहों पे विटनेस किया है। सही, इस चीज को कैसे आप मैनेज कर रहे हैं कि पुलिस जो है दुकानों से ये बाकी जितने पर्चे किए जा रहे हैं ये पैसे पूसे ना ले? देखें, ये सबसे पहली रिपोर्ट्स 2 लोग इनको मॉनिटर कर रहे हैं, एरियाज के एसीज और एसपीज, मॉनिटरिंग चल रही है यहाँ से। जैसे देखें अभी एसी जिशान रांझा जो हमारे, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि कैंट जिशान तो एक एक्टिव एसी है वैसे। अच्छा, नहीं अभी उन कोरोना उनको हुआ है तो वो क्वारंटाइन पे है, ठीक है। अच्छा, वो क्वारंटाइन में है तो हम लोगों ने ये नहीं किया है, गवर्नमेंट ने ये नहीं किया कि एसपी के हवाले सारा कुछ कर दिया, एक कायम मकाम एसी इधर ले आए कि भाई एसपी के साथ मिलकर इसको मामलात को देखो, एसओपी को फॉलो करवाना है। हम लोगों ने एसी की सीट अभी खाली नहीं छोड़ी, वरना खाली छोड़ी जाती 2 हफ्ते की बात कुछ नहीं थी, अगर आमतौर पर आप देखे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता इस तरह से, लेकिन ये हमने ऐसा नहीं होने दिया, ठीक है। एसपी साइद अजीज कैंट जो लाहौर कैंट के जो वो बाहर गए हुए थे आउट ऑफ कंट्री, तो कायम मकाम इनके लिए भी लेकर आए कि मॉनिटर करना है। अच्छा, एक रेस्टोरेंट्स में अशरफ साहब कोरोना आ जाता है और वहां पर नहीं आता, जो हुकूमती मीटिंग्स वगैरह होती है वहां पे नहीं आता, रेस्टोरेंट्स में आ जाता है जहां पर टेबल्स लगी हुई हैं, दूर दूर लोग बैठे हुए हैं,
आपने हालांकि देखिए, लाहौर अगर के रेस्टोरेंट की आपके ने लाहौर के वेटर्स को, लाहौर के डिश वॉशर्स को, लाहौर के गार्ड्स को, ये इतना बड़ा तबका है, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में पंजाब में होंगे, उन सबको बेरोजगार कर दिया आप लोगों ने। देखिए होटल की जहां तक बात है ना, खाना गर्म मिलता है, पानी गर्म, चाय गर्म मिलती है, और वो और बीच में एक टेबल है, एक टेबल है उमर साहब, इसमें खासतौर पे आपसे कहूंगा, आप देख रहे हैं बीच में एक टेबल है, अब हमारे दरमियान भी एक टेबल है, एक सोशल डिस्टेंसिंग हो गई। आप लोगों ने, अगर आप लोगों के मुंह इस तरफ है, आप अगर बात करेंगे एक दूसरे की तरफ आप देख के बात नहीं कर रहे, आप मुझसे बात कर रहे हैं, लिहाजा हम सब इस चीज को मैनेज करें। रेस्टोरेंट के अंदर जब एक डिस्टेंस है, एक दरमियान में टेबल मौजूद है, वहां पर सैनिटाइजर्स हैं, वहां पर लोग मौजूद हैं जो इसको मैनेज करें, तो आप रेस्टोरेंट्स बंद कर देंगे, लोग बेरोजगार होंगे। देखें नजम साहब, मैं आपको आज एक बात करूं, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिएगा, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं, आप मेरे साथ चलें। कुछ रेस्टोरेंट्स ने अपने मुंह से कहा कि कोरोना में हमने बहुत ज्यादा कमाई की है, क्यों? टेक अवेज और डिलीवरीज का बहुत काम था, ठीक है, रेस्टोरेंट्स इस तरह से बंद नहीं हुए। सर सारे टेक अवे का काम नहीं करते सर, बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन बहुत नहीं बड़ी करते, तादाद शुरू में कर दिया हुआ तकरीबन नहीं नजम सर, साहब, बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, ज़िशान अकबर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अशरफ महताब साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, बहरहाल तज़ादात तो मौजूद हैं, कोशिश यही थी कि इनको हाईलाइट किया जाए, इसमें कुछ बेहतरी हो सके तो हुकूमत को ज़रूर करनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।